नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज हमारी तीसरी नशिस्त है और आज हम गुफ्तगू करेंगे बीमार और मुसाफिर के मुताल्लिक़। इससे पिछली नशिस्त के अंदर हमने रोज़ों के मकसद पे गुफ्तगू की थी। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ूना, ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। आगे फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, पस जो शख्स तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र की हालत में हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, पस वो गिनती पूरी कर ले दूसरे दिनों में। अल्लाह ने बीमार को और मुसाफिर को रुख़सत दी है, इजाज़त दी है रोज़ा न रखने की, और दोनों बड़े अहम मसले हैं, समझने के हैं। मैं जो अहम गुफ्तगू है इस पे आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। देखें, एक है बीमार और एक है मुसाफिर। फरमाया कि जो तुम में से बीमार हो, कैसे पता लगेगा कि ये शख्स बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता और अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए रुख़सत है, इजाज़त है? तो सबसे पहले नंबर पर हमारे दीन में और शरीयत में राय मुब्तला बिही का एतबार है। राय मुब्तला बिही का मतलब ये है कि इंसान ख़ुद जो मुब्तला बिही है, जो तकलीफ़ में है, जो बीमार है, जो आज़माइश में है, वो ख़ुद अपने बारे में राय कायम करे कि मैं रोज़ा नहीं रख सकूँगा या मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। ये है। तो सबसे पहले इंसान ख़ुद अपने बारे में ये राय कायम करे कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या फिर नुकसान का अंदेशा है। इंसान को पता होता है अपना, खुसूसन फिर जब दीन से ताल्लुक़ रख के रोज़े रख के इंसान को अपनी बीमारी का, अपनी तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास होता है कि अगर मैंने रखा तो क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले राय मुब्तला बिही का एतबार है। राय मुब्तला बिही का मतलब मैंने बताया कि अपने बारे में राय कायम करे कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या नुकसान का अंदेशा है। और अगर एक इंसान अपने बारे में राय कायम नहीं कर सकता तो फिर डॉक्टर उसको कहे कि रोज़ा मत रखो। डॉक्टर की राय कब मुअतबर है? बीमार के मुताल्लिक़, मुसलमान के मुताल्लिक़। उसके लिए फ़ुक़हा ने 3 शर्तें लिखी हैं। सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर मुसलमान हो। दूसरे नंबर पर यह है कि वो फासिक न हो, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब न हो। इसलिए कि अगर डॉक्टर ख़ुद रोज़े नहीं रखता और उसको ख़ुद एहसास नहीं है तो उसको क्या पता है कि अल्लाह का हुक्म तोड़ना और रोज़ा न रखना ये कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर वो ख़ुद नहीं रखेगा रोज़ा और ख़ुद नहीं रखता रोज़ा और दूसरों को कहता है तो उसकी राय शरीयत में मोतबर नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने फ़न का माहिर हो, बीमारी के बारे में तशख़ीस भी कर सके और उसे पता हो कि इस बंदे ने अगर रोज़ा रखा तो इसकी बीमारी बढ़ जाएगी या उसको नुकसान हो जाएगा। वैसे उसूल के मुताबिक तो ये 3 शर्तें हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इंसान अपने बारे में ख़ुद राय कायम करे।
तो ये दो बातें मैंने आपके सामने, एक तो बीमार के मुतालिक बताया, दूसरी बात ये इंसान मुसाफिर हो, अगर शरई मुसाफिर है, चाहे सफ़र जारी हो या सफ़र इक़ामत हो। सफ़र जारी का मतलब रास्ते में जा रहा है, अभी चल रहा है रास्ते में, इसको सफ़र जारी कहते हैं। सफ़र इक़ामत का मतलब ये है कि 15 दिन से कम की नियत करके कहीं ठहरा हुआ है, तो ये मुसाफिर है। अल्लाह की तरफ से तो उसको इजाज़त है, रुख़्सत है, रखे न रखे उसकी मर्ज़ी है। अगर नहीं रखना चाहता, सफ़र में कोई तकलीफ़ मुशक्क़त नहीं है, नहीं रखना चाहता, अल्लाह की तरफ से उसको इजाज़त है। अगर सफ़र में मुशक्क़त तकलीफ़ न हो तो रख लेना बेहतर है, इसलिए कि माहौल है, बाद में फिर माहौल बनता भी नहीं है, मौका भी नहीं मिलता, कभी रह भी जाता है। तो अगर एक माहौल बना है और कोई तकलीफ़ भी नहीं है, मुशक्क़त भी नहीं है, तो रख लेना बेहतर है। और अगर मुशक्क़त तकलीफ़ है तो न रखें, बाद में क़ज़ा कर लें। तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आज बता दी। फ़मन कान मिनकुम मरीदन, अल्लाह फरमा रहे जो शख्स तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र की हालत में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो फ़िलहाल अगर रोज़ा न रखें, बाद में गिनती पूरी करके क़ज़ा कर ले, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है।